हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर फ्रेंड योर टीचर निशा शर्मा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू गाइज आर गुड। सो गाइस, सॉरी फॉर लॉन्ग ब्रेक, होप सो अब कंटिन्यू वीडियोस रहेंगी। सो आज की जो वीडियो है ये हम हरियाणा जीके में ऑलरेडी 9 क्लासेस कर चुके हैं। तो आज ये अपनी 10 है, मतलब सीरीज में चलते रहेंगे, मोस्टली कंप्लीट करेंगे। तो लेसन नंबर 10 है ये हरियाणा जीके का, 10 या 11 आई थिंक 10 है। 9 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं जो आपको हरियाणा जीके की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आज का जो कंटेंट है ये है हरियाणा के लोक नृत्य। तो भाई नृत्य किसको पसंद नहीं होता, थोड़ा सा म्यूजिक बजे और डांस करने का मन किसका नहीं करता। तो आज सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हरियाणा के लोक नृत्य, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में हमेशा आता है। HSSC का आप कोई भी पेपर उठा लो, चाहे वो स्क्रीनिंग है या हरियाणा का कोई और पेपर है, पटवारी क्लर्क वट एवर जो भी है, सब में लोक नृत्य का क्वेश्चन आपको कंफर्म मिलेगा ही मिलेगा। सो लेट गेट स्टार्टेड। अब मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिए हैं और जिनसे रिलेटेड प्रीवियस पेपर्स आए हुए क्वेश्चंस वो सब डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है धमाल नृत्य। सबसे पहला क्या है? धमाल। हम तुम करे धमाल। अब देखो भाई, कुछ है ना, चीजों को ना रटना नहीं है, ना ही ट्रिक के बनाने की जरूरत। ज्यादा ट्रिक के मत बनाओ, ट्रिक भी याद करते रहोगे, सिर्फ चीजों को समझो और याद करो। धमाल का क्या मतलब होता है? चले भाई हम कर रहे हैं धमाल। अब धमाल करेंगे तो कौन भाई? जो दमदार होंगे। मतलब इसमें कौन से रस की प्रधानता होती है? वीर रस की। क्वेश्चन 7 डिस्कस कर रही हूँ, पेपर्स में वे क्वेश्चन आएगा कि वीर रस की प्रधानता वाला नृत्य कौन सा है? धमाल नृत्य है। ठीक है, सबसे पुराना नृत्य है। यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है, यदि पूछा जाए कि हरियाणा की संस्कृति में सबसे पुराना नृत्य किसको माना जाता है, तो किसको माना जाता है? धमाल नृत्य को माना जाता है। और याद रखना ये महाभारत काल से ही प्रचलित था। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि महाभारत काल से प्रचलित नृत्य कौन सा है, तो वो भी कौन सा है गाइस? धमाल नृत्य है। और ये वीर रस प्रधान है और धमाल भाई पुरुष ज्यादा करते हैं हमारी सोसाइटी में। और तो कहते हैं ज्यादा बस चुप हो जा, ज्यादा नाचने की जरूरत नहीं, बड़ा बड़ा और आदमी टिकते ही नहीं है, तो पुरुषों के द्वारा धमाल किया जाता है। हो गया याद? धमाल नृत्य सबसे प्राचीन नृत्य, प्राचीन है तो महाभारत काल से प्रचलित है। किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा। पुरुष वीर होते हैं तो वीर रस इसमें प्रधान है। और भाई ये महेंद्रगढ़ और झज्जर वाले क्षेत्रों में प्रसिद्ध है। और यहाँ से इसका एक क्वेश्चन ये है गाइज, याद रखना, ये पूछा गया था स्टेट के एग्जाम में भी। चांदनी रात में खुले स्थानों में या खुले मैदानों में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? धमाल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसका याद रखना, पूछा गया है एग्जाम में। TGT इंग्लिश की स्क्रीनिंग में भी क्वेश्चन था कि चांदनी रात में खुले स्थानों में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? धमाल। तो इससे जुड़े सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए। यही क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए थे। अब सेकंड है झूमर। सेकंड कौन सा है? झूमर जो नृत्य है। अब आपको पता है झूमर, ऐसा याद आ रहा है ना, घूमर घूमर घूमे, तो काइंड ऑफ झूमर झूमर ऐसा ही लग रहा है ना। तो भाई ये घूमर झूमर किससे रिलेटेड है? औरतों से रिलेटेड। ठीक है, तो ये बांगर की जो लड़कियां होती है, लड़कियों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है, क्योंकि झूमर घूमर ऐसे याद कर लेंगे। ठीक है, और ये ढोलक की थाप पे किया जाता है, इसको हरियाणवी गिद्दा बोलते हैं। दिस इज द क्वेश्चन कि हरियाणवी गिद्दा किस नृत्य को कहा जाता है? तो हरियाणवी गिद्दा किस नृत्य को कहा जाता है? झूमर नृत्य को कहा जाता है क्या? हरियाणवी गिद्दा। दैट्स इट। नेक्स्ट है मंजीरा नृत्य। मंजीरा नृत्य, कई जगह मंजीरा अलग लिखा हुआ, रतवाई अलग लिखा हुआ है, लेकिन बेसिकली इनको सेम बोल देते हैं। रतवाई नृत्य आ जाए, मंजीरा नृत्य आ जाए, दोनों ही मेवात में किए जाते हैं। कौन कौन से? मंजीरा और रतवाई। ठीक है, डफ और मंजीरों के साथ इस नृत्य को किया जाता है। बारिश वगैरह के लिए कहते हैं कि नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट आपको ये ध्यान रखना है। रतवाई एक बार पूछा गया था एग्जाम में, रतवाई नृत्य किन स्थानों पे किया जाता है? तो मेवात में। इसका यही क्वेश्चन याद रखना, मंजीरा नृत्य किस स्थान पर किया जाता है? मेवात। तो मैं से मेवात और मैं से मंजीरा, ऐसे याद करना। नेक्स्ट है लूर नृत्य। नेक्स्ट कौन सा है? लूर नृत्य। ये बांगर क्षेत्र में, ध्यान रखना, देखो लूर किससे रिलेट कर रहा है? लूर रिलेट कर रहा है नूर से। लूर रिलेट कर रहा है किससे? नूर। और नूर किन में होता है भाई? लड़कियों में। लड़कों में भी होता होगा, बट हमें तो याद करने से मतलब है कि नूर, भाई नूर की तरह चमकती हैं लड़कियां, सुंदर लगती हैं, तो नूर किस में होता है? लड़कियों में। तो लूर नृत्य भी किसके द्वारा किया जाता है? लड़कियों के द्वारा किया जाता है। और ये होली के टाइम पे किया जाता है। इसमें क्या होता है? क्वेश्चन आंसर पूछते हैं, जैसे 2 लड़कियां बैठ जाती हैं, आई जिज्जी तेरा, और मतलब लाइक वट एवर यू कैन से, किसी भी टाइप से कोई भी क्वेश्चन आंसर जब लड़कियां पूछती है ना, बैठ बैठ के मजे लेते हैं, एक दूसरे की बातें करके बड़ा मजा आता है कभी कभी। वैसे लीव सच काइंड ऑफ पीपल हु टॉक्स अबाउट ईच एंड अनदर पीपल, जस्ट गो विद द पीपल हु टॉक्स अबाउट विजन एंड आइडियाज। जो आपको विजन और आइडियाज बताएं उनकी संगति में रहो, ना कि दूसरों के बारे में बातें करें। बट कभी कभी अपने वाले में मजा आ जाता है, तो ऐसे याद रख लेना आप। तो प्रश्न उत्तर जो लड़कियां आपस में पूछती हैं
एक दूसरे के बारे में, मतलब कुछ भी आपस में। तो क्वेश्चन ये बनेगा, लड़कियों के द्वारा प्रश्न उत्तर पूछकर जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा होता है? लूर नृत्य। तो लूर, नूर से याद हो जाएगा, नूर से सुंदर होता है नूर लड़कियों में। गॉट इट। नेक्स्ट है छठी नृत्य। तो सबको पता है भाई, घर में लड़का हो जाता था पहले जमाने में तो छठी मनाई जाती थी। छठी पे ऐसे लंबी लंबी काली काली काजल डाल के बच्चे की आंखें पूरी काली कर देते थे। तो छठी नृत्य है। पहले तो, आजकल तो टाइम बदल गया है, लड़का लड़की एक समान, लेकिन पहले लड़का होता था, बेसिकली लड़के के जन्म पे किया जाता था ये छठे दिन। लेकिन आजकल लड़का लड़की ऐसे ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो शिशु जन्म लिख देगा आपको, ठीक है ना। तो शिशु जन्म मतलब शिशु जन्म के अवसर पर पूछे, लड़के जन्म के अवसर पर पूछ ले कौन सा नृत्य किया जाता है, तो छठी नृत्य किया जाता है। और छठी नृत्य छठे दिन किया जाता है, ध्यान रखना, छठी नृत्य छठे दिन किया जाता है। मतलब, और यहाँ इसी से रिलेटेड एक नृत्य है कि जब पीलिया लेके आते हैं, मतलब लड़के का जब कुआं पूजन किया जाता है, तो आपसे पूछ ले पीलिया नृत्य और कुआं पूजन ये भी किससे रिलेटेड होता है? तो भाई ये भी लड़के से ही के जन्म से ही रिलेटेड होते हैं। पीलिया लेते हैं, नृत्य करते हैं, और इस दिन बाकली बांटते हैं, मतलब जैसे गेहूं की या चने को उबाल के उसको मीठा करके बांटा जाता है। तो क्वेश्चन आपको ध्यान रखना, गेहूं की बाकली बांटना, चने की बाकली बांटना, लड़के के जन्म पे पीलिया लेके आने पे, लाइक कौन सा नृत्य किया जाता है? तो छठी नृत्य, ठीक है, पीलिया नृत्य भी कह सकते हो इसको। अब एक क्वेश्चन है, काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने लिखा छठी अलग चीज है। तो ऐसे याद करेंगे, लड़के की छठी मनाते हैं, छठा दिन मनाते हैं लड़के का। छड़ी अलग चीज है, छड़ी स्टिक आज ही है, ये भादो मास की नवमी, आई थिंक आज ही है, कल जन्माष्टमी थी भाई, आज ही है भादो मास की नवमी। तो नवमी पे ये किया जाता है, मतलब गुगा भगवान है, गुगा पीर बोलते हैं। तो गुगा मेड़ी भी है राजस्थान साइड, आई थिंक बहुत फेमस है बहुत। और मेरे मामा के क्षेत्र में भी है काफी, यहाँ पर झज्जर पास करके खानपुर कला है गांव। तो बचपन से लेके आज तक, अब की बार नहीं गए ड्यू टू कोविड-19, कोरोना की वजह से नहीं। खानपुर कला गांव है मेरे मामा जी का, रहते कोई भी नहीं, रहते सब दिल्ली हैं, बट हम हमेशा जाते हैं गुगा वाले दिन, मतलब आज हम वहां जाते हैं यदि कोविड ना होता तो। तो गुगा पीर का मेला बहुत फेमस होता है भाई, और गुगा महाराज की बहुत मान्यता है, और गुगा नृत्य किया जाता है। ध्यान से सुनना, छड़ी नृत्य भी भगवान गुगा के लिए किया जाता है, और इसको गुगा नृत्य भी आप कह सकते हो। ये पुरुषों के द्वारा कहता है, आदमी ऐसे करते हैं, जब हम मेले में जाते हैं देखते हैं छड़ियां घुमाते हैं, सिर्फ पीठ पे यूं मारते चलेंगे, एक छड़ी लंबी ले लेंगे, उस पे मोर पंख टांग देते हैं, और यूं पीठ पे चेन मार मार के चलते हैं, जय बाबा गुगा बोल के। तो आज ही है भाई, नमस्कार है भगवान सबको, ठीक है। तो जींद कैथल में बेसिकली ये जो है फेमस है, ठीक है। तो छड़ी नृत्य, गुगा नृत्य किसी भी टाइप से आए, भादो मास की नवमी को पुरुषों के द्वारा किया जाता है, छड़िया वड़िया मारते हैं। और राजस्थान साइड गुगा का बहुत बहुत बड़ा गुगा पीर का मेला भी लगता है, ठीक है, क्लियर। एक है इधर रह गया डफ नृत्य, ठीक है। डफ नृत्य काफी इंपॉर्टेंट है। डफ नृत्य ये बसंत ऋतु के आगमन, बसंत ऋतु यू नो वेल, बारिश वाली जो है, सॉरी स्प्रिंग सीजन, नॉट बारिश वाली, जो अप्रैल के आसपास वाली। तो डफ नृत्य बसंत ऋतु में किया जाता है। ये श्रृंगार और वीर रस, मतलब इसमें दोनों होते हैं, श्रृंगार रस और वीर रस। श्रृंगार रस पता होगा, जो प्रेमी प्रेमिका वाला होता है, वीर रस, रस मैंने हिंदी में अच्छे तरीके से करवा रखे गाइस। हरियाणा जीके के साथ साथ हरियाणा HSS से रिलेटेड हिंदी मैंने कंप्लीट करवा रखी है, आप प्लेलिस्ट जरूर विजिट करें, हिंदी का कोई क्वेश्चन आपका नहीं रहेगा HSS में। तो श्रृंगार रस और वीर रस दोनों की प्रधानता है किसमें गाइस? डफ नृत्य के अंदर। यहां से एक क्वेश्चन है जो आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। 1969 में पहली बार गणतंत्र दिवस, आपको पता है 26 जनवरी पर नृत्य किए जाते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग स्टेट की प्रेजेंटेशन होती है। तो हरियाणा का पहला नृत्य है जिसको 26 जनवरी में शामिल किया गया था। तो 1969 में गणतंत्र दिवस पर पहली बार डफ नृत्य को परफॉर्म किया गया था, ठीक है। तो यहां से ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं तीज नृत्य। एवरीबडी नोस तीज अभी गई है, तीज झूला झूलने वाली। तो सबको पता है तीज नृत्य बेसिकली लड़कियों के द्वारा किया जाता है, झूला वूला झूलते टाइम गर्ल्स जो है डांस वांस करती हैं, तो ये तीज नृत्य होता है। थोड़ा सा इधर कर देते हैं इसको, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, वेट, ओके। तीज नृत्य, ठीक है। तो तीज नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है, लड़कियों के द्वारा किया जाता है तीज के त्योहार पर। और यहाँ पर दो चीजें और फेमस है, ये भी कई बार पूछ जाता है, कोथली किस त्योहार पर दिया जाता है और सिंधारा। कोथली और सिंधारे में क्या फर्क होता है? कोथली तो भाई अपनी बहन के घर लेके जाता है, पतासे वतासे और बड़े बड़े आते थे, आजकल तो पता नहीं खत्म ही हो गए क्या, वो गोल गोल बड़े बड़े पतासे आते थे पहले जमाने में। तो कोथली तो भाई अपनी बहन के घर लेके जाता है।
सिंधारा क्या होता है, जैसे लड़की मैरिड शादी हो जाती है तो पहली तीज पे लड़की अपने घर आती है तो उसके ससुराल से उसके लिए चीजें आती हैं, तो ये सिंधारा कोथली ध्यान रखना, ये इस ट्रेंड है तीजों का। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया भाई एग्जाम में। ठीक है, छड़ी नृत्य, ये तीज नृत्य याद रखना। फिर फाग नृत्य, आपको पता ही है फाग होली है, होली से 1 महीने पहले, आजकल सभी ट्रेंड खत्म हो गए, पहले जमाने में होली से 1 महीने पहले बैठ जाती थी लड़कियां, डांस करती थी, लड़के भी कर लेते, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लड़के लड़कियों का मिक्स ही माना जाता है फाग नृत्य। लेकिन लड़कियां करते हैं तो कहते हैं पुरुष उनको नहीं देखते, लाइक जो भी है, तो ये होली के त्योहार पे किया जाता है। खोड़िया नृत्य, खोड़िया पहले, अब पहले जमाने में क्या होता था, बारात में आदमी आदमी चले जाते थे, औरत घर, बारात समझ लो ना, लड़की की जब शादी होती है तो बारात जाती है, तो पहले जमाने में आदमी तो सारे बारात में चले जाते हैं, औरत बेचारी क्या करे, पीछे से टाइम पास करती थी, उनको कोई लेके नहीं जाता था, तो औरतें क्या करती थी भाई, बैठ जाती थी और खेलती थी कुछ कुछ, मतलब खोड़िया करती थी। खोड़िया करना मतलब शादी के बाद लड़के लड़की की क्या लाइफ होगी, ये वो एक्सेट्रा, तो खूब मतलब मजे लेती थी औरतें पीछे से ये नृत्य करके। ठीक है, तो खोड़िया नृत्य ध्यान रखना लड़के के विवाह पे किया जाता है, लड़के की बारात जाने के बाद। तो क्वेश्चन ये आएगा, लड़के की बारात जाने के बाद किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, खोड़िया नृत्य। ठीक है, और विवाह पे कौन सा किया जाता है, घोड़ी। सबने नाच रखा होगा ना भाई, घुड़चड़ी निकलती थी पहले जमाने में, तो घोड़ी नृत्य। आजकल तो बस घर से चले मंदिर में जय जय करके चल पड़ते हैं, डीजे ही रह गया, लेकिन इनका भी अपना ही मजा होता था। मतलब मैंने तो खैर मुझे लगता है लाइफ में हर चीज को एंजॉय किया हुआ है, मतलब हरियाणवी कल्चर, वेस्टर्न कल्चर, ईच एंड एवरीथिंग। तो घोड़ी नृत्य, गॉट इट। इसमें एक पहले जमाने में तो क्या होता था, मुखौटा मुखौटा पहन लेता था, ऐसा कुछ नहीं, मतलब लड़के की शादी पे किया जाता है, ध्यान रखना। लड़के की शादी पे लड़का जब घोड़ी पे बैठता, घुड़चुड़ी निकलती है भाई, घोड़ी चढ़ गया साडा बरखुदार, तो ये वाला नृत्य जब होता है फेमस, जिसमें मेरे यार की शादी है, सारे लड़के शराब वराब पी के पूरा जम के नाचते हैं, आगे टाइम पास करते हैं, तो दिस काइंड ऑफ कॉल्ड घोड़ी नृत्य। ठीक है, नेक्स्ट है खेड़ा नृत्य। ठीक है भाई, शादी होगी थोड़ा गम में आ जाते हैं। नेक्स्ट है खेड़ा नृत्य। खेड़ा नृत्य क्या होता था, बड़े बूढ़े जब बड़े बुजुर्गों की डेथ हो जाती थी तो खुश होते थे। जैसे एक बंदा है 100 साल के, मेरे दादाजी 99 ईयर्स के होकर डेथ हुई थी, तो ये नहीं मानते कि भाई यूं होता है ना यार, 100 साल पूरे कर लिए बंदे ने, तो कहीं ना कहीं हैप्पीनेस होती है, तो डेथ पर किया जाने वाला नृत्य होता है। आजकल सतरवी बोल देते हैं, काजवाज बोल देते हैं, जब काज करते हैं, दुनिया आती है, खाती है पीती है और नृत्य करते हैं। आजकल इसका ट्रेंड बहुत कम होता जा रहा है भाई, रस्म क्रिया कुरिया करके एक साथ कर देते हैं, लाइक। तो खेड़ा नृत्य का लुप्त होता जा रहा है, मतलब ये संस्कृति थोड़ी थोड़ी समाप्त होती जा रही है, तो बुजुर्ग वगैरह की मृत्यु पर किया जाता था ये। ठीक है, फिर है रास नृत्य। रास नृत्य काफी बार पूछा गया, रास से वैसे याद आता है, मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला, कृष्ण करे तो रास लीला, तो वैसे याद हो जाएगा आपको। रास नृत्य भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है, और भगवान जो श्री कृष्ण की जो रास लीलाएं हैं उससे रिलेटेड है, तो ये फरीदाबाद, पलवल, होडल, वल्लभगढ़ टाइप जो है उस साइड में फेमस है। यहाँ से आपको ये पॉइंट याद रखना है, ये लास नृत्य ना 2 टाइप का होता है। ठीक है, एक तो तांडव, एक लास्य है। तो तांडव पुरुष प्रधान होता है, नाम से ये तांडव, शिवजी पुरुष, तो तांडव जो है पुरुष प्रधान होता है, और लास्य जो है स्त्री प्रधान है। यहाँ से ये पॉइंट याद रखना, स्त्री प्रधान नृत्य कौन सा, लास्य है, मतलब रास के ही भाग है, और पुरुष प्रधान तांडव। और रास से ही रिलेटेड है रसिया, जो कृष्ण की गोपियों के द्वारा किया जाता था, जिसमें 3 चीजें लेते थे, ये झांझन, थाली, ढोलक पीट पीट के नाचती हैं, तो कृष्ण की गोपियों के द्वारा किया जाता है रसिया। और कृष्ण की जो रास लीलाएं हैं कृष्ण भगवान जी की, तो उनको रास नृत्य कहा जाता है। ठीक है, तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया, तांडव और रास नृत्य किससे संबंधित है, रास नृत्य से। नेक्स्ट है सांग नृत्य। सांग नृत्य क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, हरियाणा का राजकीय नृत्य, राजकीय मतलब जो अपने राज्य का नृत्य है वो सांग है। आदमी करते हैं पता नहीं क्या, औरतों की ड्रेस पहन के सांग मचाते हैं, मतलब बहुत सारा सुना है मैंने, सांग देखने गए, कभी मतलब देखा नहीं ना सुना, मतलब आदमियों का ही होता है ये, शायद नहीं कंफर्म। ठीक है, तो सांग नृत्य आदमियों के द्वारा किया जाता है, और ये हरियाणा का क्या है भाई, राजकीय नृत्य है। ध्यान रखना, हरियाणा का राजकीय नृत्य है सांग, ज्यादा होती है, सबको नॉलेज होती है इस नृत्य की। तो नेक्स्ट है गणगौर वाला। गणगौर इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा गया, स्क्रीनिंग में भी, पटवारी में भी, एक एग्जाम में और था। गणगौर नृत्य कहाँ प्रचलित है, हिसार में प्रचलित है, ये शिव पार्वती के लिए होता है। तो आपको पता शिव एंड पार्वती दोनों हैं, तो मतलब स्त्री और पुरुष दोनों का नृत्य है। कौन सा, गणगौर प्रजा नृत्य, जो हिसार में काफी फेमस है, तो पूजा होती है इसकी। फिर है बीन बांसुरी नृत्य। बीन बांसुरी नृत्य क्या होता है, घड़ा ले लेते हैं, घड़ा मतलब मटका, और मटके के ऊपर रबड़ बांध देते हैं। ठीक है, और ठा 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 ऐसा रबड़ को पीट पीट के बजा बजा के मजे करते हैं, तो इसको बोलते हैं बीन बांसुरी नृत्य। ठीक है, तो गाइज ये थे कुछ इंपॉर्टेंट नृत्य। अब जो क्वेश्चन आज तक HSSC में आए हैं मैं बता देती हूँ कौन कौन से आए हैं, क्वेश्चन किस तरीके से आए। सबसे पहला नृत्य कौन सा था, धमाल नृत्य। एक ये मेवात वाला बहुत बार पूछा गया, मंजीरा नृत्य कहाँ प्रसिद्ध है, मेवात में प्रसिद्ध है। गणतंत्र दिवस पर पहली बार कौन सा नृत्य किया गया था, डफ नृत्य।
तीज के आगमन पर कौन सा नृत्य होता है, तो तीज नृत्य है, ठीक है। और हरियाणा का राष्ट्रीय नृत्य कौन सा है, सांग नृत्य है। और भगवान श्री कृष्ण से संबंधित कौन सा है, रास नृत्य। और श्री पार्वती से संबंधित कौन सा है, गणगौर नृत्य, ठीक है। बूढ़े बुजुर्ग की मृत्यु पर किया जाने वाला नृत्य है खेड़ा नृत्य। लड़कियां पैदा होने पर किया जाने वाला छठी नृत्य है। मतलब लाइक दिस, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और नृत्य से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है। तो होप सो यू लाइक माई एफर्ट फॉर हरियाणा जीके, क्योंकि आपको पता है हरियाणा जीके मेरा मेन सब्जेक्ट नहीं है, बट आप लोग बहुत बहुत ज्यादा लाइकिंग दे रहे हो हरियाणा जीके को, इसलिए मेरा मन करता है आपको पढ़ाने का। और हरियाणा जीके को मैं बिल्कुल कंटिन्यू रखूंगी और खत्म करूंगी, बट बशर्ते डोंट फॉरगेट टू शेयर, क्योंकि मुझे रीइंफोर्स जैसे साइकोलॉजी के लिए मिलता है, मुझे रीइंफोर्समेंट मिलेगा कि हाँ मैम यू आर डूइंग गुड इन हरियाणा जीके, आपको अच्छी लग रही है। तो डोंट फॉरगेट टू कमेंट, एक बच्चा कमेंट करके बताए मुझे कैसी लगी आपको वीडियो। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। And the last, I am from Haryana Panipat. If you want coaching and notes, you can contact me. यदि आपको नोट्स चाहिए तो आप फोन कर सकते हो 7015467794. So bye bye, take care, have a nice day, thank you.